ओंकार हृदय धरूं, सरस्वती सिरनाय। अक्षय दशमी व्रत कथा, भाषा कहूँ बनाय। बंधुओं, आज मैं अक्षय फल दशमी अर्थात सौभाग्य दशमी, सुहाग दशमी या कलश दशमी, इस पावन व्रत की कथा आप लोगों के सम्मुख लेकर के आया हूँ। जैसा कि कहा गया है कि इस राजगृही नगर में मेघनाद नाम के राजा की रानी पृथ्वी देवी अत्यंत रूपवान और शीलवती थी, परंतु कोई पूर्व पाप के उदय से वह पुत्र विहीन होने से सदा दुखी रहती थी। एक दिन अति आतुर हो वह कहने लगी कि हे भरतार, क्या कभी मैं कुल मंडल स्वरूप बालक को अपनी गोद में खिलाऊंगी? क्या कभी ऐसा शुभोदय होगा जब मैं पुत्रवती कहलाऊंगी? अहो देखो, संसार में स्त्रियों को पुत्र की कितनी अभिलाषा होती है। वे इसकी इच्छा से दिन रात व्याकुल रहती हैं, अनेकों उपचार करती हैं, और कितनी ही तो जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है अपनी कुलाचरण भी छोड़कर धर्म तक से गिर जाती। ये सुनकर राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिय, चिंता नहीं करो, पुण्य के उदय से सब कुछ होता है। हम लोगों ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा ही कर्म किया होगा जिसके कारण निसंतान हो रहे हैं। इस प्रकार वे राजा रानी को परस्पर धैर्य बांधते हुए अपना समय व्यतीत करते रहे। एक दिन उनके शुभोदय से श्री शुभंकर नाम के मुनिराज का शुभागमन हुआ। सो राजा और रानी उनके दर्शन करने के लिए गए। उनकी वंदना करने के पश्चात धर्म श्रवण करने के बाद राजा ने विनयपूर्वक मुनिराज से कहा कि हे प्रभु, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको सब पदार्थ दर्पण के समान प्रतिभासित होते हैं। सो कृपा कर यह बताइए कि किस कारण से मेरे घर पुत्र नहीं होता है। तब श्री गुरु ने भवांतर की कथा को विचार कर कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में इस तुम्हारी रानी ने मुनि निंदा में अंतराय किया था, इसी कारण से तुम्हारे पुत्र की अंतराय हो रही है। तब राजा ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया कोई यत्न बताइए जिसे इस पाप कर्म का अंत हो जाए। ये सुनकर मुनि महाराज बोले, वत्स, तुम अक्षय फल दशमी या सुहाग दशमी या कलश दशमी, इस व्रत को श्रावण सुदी दशमी को प्रोषद करके श्री जिनेंद्र भगवान के मंदिर जाकर भाव सहित पूजा विधान करो, अभिषेक शांति धारा करो और ओम नमो वृषभाय नमः इस मंत्र का जाप करो। यह व्रत 10 वर्ष तक करके उद्यापन करो। 10 उपकरण मंदिर जी में भेंट करो। 10 शास्त्र लिखाकर साधर्मियों को दो और भी दीन दुखी जीवों पर दया दान करो। विद्या दान दो, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही पाप का क्षय हो, साथ ही सह पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। इस विधि को सुनकर राजा रानी वापस अपने घर आए और विधि पूर्वक व्रत पालन करके उन्होंने इसका उद्यापन किया। सो इस व्रत के महात्म तथा पूर्व पाप के क्षय होने से राजा को 7 पुत्र और 5 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कितने काल तक राजा दया धर्म को पालन करते हुए मनुष्योचित सुख भोगते रहे। पश्चात समाधि मरण करके पहले स्वर्ग में वो देव हुए और वहाँ से चयकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष पद को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार और भी भव्य जीव यदि श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो उन्हें भी उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अक्षय दशमी व्रत थकी मेघनाद व्रत सार,
दीप रही पंचम गति, नमो त्रिलोक संहार। अर्थात बंधुओं, यह पावन व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनके इस व्रत के पुण्य के उदय से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अर्थात सभी महिलाओं को यह व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रावण सुदी दशमी के दिन निरतिचार इस व्रत का पालन करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।